हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का मॉडल पेपर है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर बोर्ड की परीक्षा में दोस्तों पूछा जाता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एग्ज़ाम देने में आपको कुछ सहयोग ज़रूर यहाँ से मिलने वाला है कि पेपर किस तरह का आता है। तो दोस्तों आप ऐसे प्रश्नों को याद करके जाइएगा। उम्मीद है कि 100% आपका सही जवाब हो। पहले आपको पेपर में सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, फ्रांस की क्रांति हुई थी कौन सी ईस्वी में? क है 1788, ख है 1789, ग है 1790 ईस्वी, घ है 1787 ईस्वी। दोस्तों ये अक्सर ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं मैं बता दे रहा हूँ। आपका सही जवाब होगा ख 1789 ईस्वी। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉडल पेपर कैसा आता है। तो प्रश्न नंबर 2 है, करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा कौन लगाया था, किसका था? प्रश्न नंबर 1 क है सुभाष चंद्र बोस, ख है भगत सिंह, ग है चंद्रशेखर आजाद, घ है महात्मा गांधी। दोस्तों यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने लगाया था। दोस्तों ये भी तो आपको पता ही हो गया होगा, करो या मरो का नारा किसने लगाया था? तो महात्मा गांधी आपका सही होगा। इसको दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। ये प्रश्न है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? क है 1919, ख 1924, ग 1929, घ 1934। आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा। ऐसा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। दोस्तों आपका सही जवाब होगा महामंडी का प्रारंभ 1929 ईस्वी में हुआ था। ये आपका प्रश्न जो है ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आप लोग के सामने है प्रश्न नंबर 4, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? प्रश्न ऐसा पूछा जाता है दोस्तों। तो कपास की खेती के लिए मृदा कैसी उपयुक्त है? तो आपका ऑप्शन है काली मृदा, जटिल मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा। कपास की खेती करने वाले अक्सर ये जानते हैं, लेकिन यहाँ के लोग बहुत कम जानते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका सही जवाब होगा काली मृदा में खेती की जाती है कपास की। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में से जूट, कॉफ़ी, जौ, रबर। आपको तो ये प्रश्न का जवाब ज़रूर मालूम होगा, क्योंकि निम्नलिखित में से प्रश्न है कि एक रेशेदार फसल, रेशेदार मतलब जिसमें रेशा हो। आपका सही जवाब होगा जूट। कॉफ़ी में नहीं होता है, जौ में भी नहीं होता है, रबर में भी नहीं होता है रेशा। रेशा यानी धागा जैसे रेशम टाइप, जिसमें रेशम निकलता है। तो आपका जूट सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड का, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश गए, राजस्थान गए। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपको पता अगर होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ तमिलनाडु।
ऑप्शन आपका सही होगा ख। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत के प्रमुख साधक है? निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? ध्यान से आप इसको पढ़ लीजिए। भारत में प्रमुख साधन है, कौन सा परिवहन है? क है पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा, दिमाग लगाइए, दिमाग अपना इस पर डालिए। प्रमुख साधन भारत का परिवहन साधन पाइपलाइन, पाइपलाइन से कोई प्रमुख साधन नहीं हो सकता, ये गलत है। रेल परिवहन, ये भी नहीं हो सकता, प्रमुख साधन नहीं हो सकता। चलिए आगे, वायु परिवहन, ये भी भारत का प्रमुख साधन नहीं है। सड़क परिवहन, ये सही है। अक्सर आप देखेंगे कि भारत के अक्सर लोग सड़क से ही अपना आना जाना उनका लगा रहता है, तो सबसे प्रमुख साधन सड़क है। सड़क आपका सही होगा, सड़क परिवहन। ध्यान से देखिएगा और दिमाग लगाइए इस चीज़ पर कि क्या प्रमुख साधन है। चलिए अगला प्रश्न है 8, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज की समस्याएं। दोस्तों आपका सही जवाब होगा, यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, आरक्षण की व्यवस्था है औरतों के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन घ, पंचायती राज्य की संस्थाएं। पंचायती राज की संस्थाएं, औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। चलिए आपका प्रश्न नंबर 9 है, बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है पूंजी, लाभ, सेवाएं, कर। उत्पादन मतलब कोई भी चीज़ को आप उत्पादन कैसे करते हैं, इसमें से कौन सा ऐसा साधन उपयोग करेंगे? आप प्रेशर दीजिए, दिमाग सोचिए। आपका सही जवाब होगा पूंजी। यदि आपके पास पूंजी है तभी आप किसी चीज़ को उत्पादन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, कोई भी चीज़ उत्पादन करने के लिए पूंजी का रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपका सही जवाब पूंजी होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? अधिनियम कब पारित किया गया? उपभोक्ता का संरक्षण 1982, 1984, 1985, घ है 1986। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। आपका सही जवाब होगा दोस्तों 1986 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चलिए आपका 10 इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हमने आपका हल करा दिया। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन ऑल पे सेट कर दीजिएगा।